गणित में जो हम भाग संक्रिया के सवाल हल कर रहे थे, आज भी हम लोग जो है भाग संक्रिया के ही सवाल देखेंगे। आज हम भाग में क्या जोड़े, क्या घटाए और कौन सी संख्या समीप की है जो निश्चित संख्याओं से भाग जाती है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, वो सब एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे। तो भाग संक्रिया का आज का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 8,03,642 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन दिया है 8,03,642 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन दिया है 8,03,642 के समीप कौन सी संख्या है जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तीनों क्वेश्चन जो है लगभग रिलेटेड है। बस पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कितना घटाया जाए, दूसरे में पूछा गया है कि कितना जोड़ा जाए, और तीसरे में पूछा गया है कि कौन सी समीप की संख्या है 8,03,642 का जो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो समीप का संख्या क्या होगा, या तो उसमें कुछ जोड़ेंगे या तो कुछ घटाएंगे, तभी वो समीप की संख्या मिलेगी हमको। ठीक, तो ये जो तीनों प्रकार का ऐसा क्वेश्चन आता है, इन तीनों को बनाने का तरीका एक ही जैसे होता है। तो एक एक समझते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8,03,642 को हम 11 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 8,03,642 इसको हम 11 से भाग करके देखेंगे। तो 11 से भाग करेंगे 7 बार में जाएगा, 11 7 77, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, फिर 3 को उतारेंगे, 11 किया 33 हो जाएगा। फिर हम 6 को उतारेंगे, 6 जो है भाग नहीं जाएगा, तो 11 शून्य में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 6, फिर 30 को उतारेंगे 4 को, तो 11 बच्चे कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर 30 को उतारेंगे, 2 को उतारेंगे, फिर 11 अट्ठे कितना हो जाएगा 88, 11 अट्ठे कितना हो गया 88, शेष पर कितना आया 4 आया। तो हम देख रहे हैं कि जो 8,03,642 है वो 11 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ये जो शेषफल बचा है वो, यानी कि 4, कि कितना घटाया जाए। तो भाग करने पर जो शेषफल आता है उतना ही घटाया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, जो शेषफल बचा है 4। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, इसमें पूछा गया है कि कितना जोड़ा जाए। तो जब जोड़ा जाए पूछा जाता है तो शेषफल को किसमें घटाते हैं, भाजक में घटाते हैं। तो भाजक 11 है, 11 से भागते हैं, शेषफल 4 आया है, तो कितना बचा 7, यानी कि कितना जोड़ा जाएगा 7 जोड़ा जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। घटाना पूछेगा तो जो शेषफल बचेगा वो कोई घटाया जाता है। जब जोड़ना पूछेगा तो शेषफल को हम भाजक में घटाएंगे, जो संख्या आएगा उसी को जोड़ा जाता है। तो शेषफल बचा हमारा 4 और भाजक है 11, तो 11 में 4 गया बचा 7, कितना जोड़ना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है समीप का संख्या। तो 8,03,642 में यदि हम कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना 8,03,600 कितना हो जाएगा 49। ये 11 से पूरी तरह क्या जाएगा भाग जाएगा, क्योंकि बोला गया ना 7 क्या करने पर जोड़ने पर। तो 7 जोड़ने पर ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो 7 जोड़ेंगे तो 8,03,649 आएगा। और पहले क्वेश्चन में क्या बताया 4 घटाने पर, तो इसमें हम 4 घटाएंगे तो 8,03,600 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, है ना। 8,03,638 आ जाएगा। तो 8 से समीप क्या बोला, ये 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,03,638 आ जाएगा। तो देखो इस 8,03,642 7 कदम आगे जाएंगे तब ये 8,03,649 आएगा, जो 11 से क्या होगा विभाजित होगा। और 4 कदम पीछे आएंगे, है ना, 4 माइनस किए तो 8,03,638 है। तो इस संख्या के समीप ये वाला होगा कि ये वाला, इधर 7 ज्यादा है, इधर 4 पीछे आ गए, तो ये 7 ज्यादा समीप पड़ेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 8,03,638। क्लियर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको घटाने को कितना घटाया जाए पूछेगा तो भी आपको भाग देना है, जो शेषफल बचेगा वो आंसर होगा। कितना जोड़ा जाए बोलेगा तो भी आपको भाग करना है, शेषफल को भाजक में घटाकर जो संख्या प्राप्त होगा वो आंसर होगा। और कितना कौन सा समीप का संख्या पूछेगा तब तो आपको जोड़ना भी और घटाना भी है। पहले आपको जो संख्या दिया है उसमें कितना घटाया जाए तो शेषफल को घटा देना जो प्राप्त संख्या, और कितना जोड़ा जाए तो भाजक में घटा देना, जो आएगा वो आपका संख्या। अब इन दोनों संख्या में देख लेना कि ज्यादा किधर जाना पड़ रहा है, इधर जाएंगे तो 7, इधर जाएंगे तो 4 कम जाना पड़ेगा। तो जिधर कम आना पड़ेगा या कम जाना पड़ेगा वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा
8,03,638। क्लियर है। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हम जो है एक एक करके सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1000 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना घटाया जाए। तो पहले दिए गए संख्या को ही आपस में भाग करते हैं। 19 से हम भाग करेंगे किसको, 1000 को। ठीक है, तो पहले तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95। ठीक है, फिर कितना बचेगा 5, फिर शून्य को उतारेंगे, है ना। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38। ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह शेषफल कितना बचा 12, और जो शेषफल बचता है वही हमारा आंसर होता है। जब पूछा जाता है कितना घटाया जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। तो आपको दी गई संख्या को आपस में भाग करना है और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा जब पूछा जाए कितना घटाया जाए। क्लियर है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं 3100 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो जाए। तो दी गई संख्या को ही आपस में पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 17 से भाग करेंगे किसको 3100 को। तो पहले जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा। तो 11 में 7 जाएगा कितना बचेगा 4, और 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और फिर शून्य को उतारेंगे कितना हो जाएगा 140, है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 8 में कितना होता है 136, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। फिर यहाँ के शून्य को उतारेंगे तो 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, और कितना बच जाएगा 6। क्लियर है। तो अगर हमको पूछा रहता कि कितना घटाया जाए तो आंसर क्या होगा, जो शेषफल बचा है 6 होगा। लेकिन हमको पूछा गया है कि कितना क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो शेषफल को हम पहले घटाएंगे किसमें, भाजक में। तो 17 में गया 6, बचा कितना 11। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 11। कि इसमें कितना जोड़ा जाए पूछेगा तो कितना जोड़ा जाए 11। क्लियर है। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए है 509 में कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए। तो जैसे अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए उसी तरह से बनाते हैं। पहले हम 16 को 16 से किसको भाग करेंगे 509 को भाग करेंगे। ठीक है, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 दिया 48, है ना। कितना बच जाएगा शेष 2, फिर 9 को उतारेंगे, है ना। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा। कितना लेंगे 16 एकम 16 लेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर 1, तो शेष पर कितना बचा 13। अगर आपको पूछा जाता है कितना घटाया जाए तो ये 13 आपका आंसर होगा। लेकिन क्या पूछा है कितना जोड़ा जाए। तो इस शेषफल 13 को किस में घटाएंगे, भाजक 16 में घटाएंगे तो प्राप्त होगा कितना 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 3, कि 509 में 3 जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 16 से क्या हो जाएगा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं 318 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसमें घटाया जाए पूछा है तो आप 12 से पहले 318 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 को 12 5 में 12 3 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, है ना। और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर 8 को उतारेंगे तो 12 पंचे 60, 12 छक्के कितना हो जाएगा 72। तो कितना बचा 6 बचा। क्लियर है। तो कितना घटाया जाए कुछ है तो जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 4508 के समीप संख्या ज्ञात करें जो 21 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो इसमें भी अब समीप का संख्या पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए पूछ रहा था। अब इसमें समीप का संख्या पूछा है तो समीप वाला संख्या जोड़कर भी प्राप्त किया जा सकता है और घटाकर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कितना जोड़ने पर और कितना घटाने पर प्राप्त करना है, तो इसके लिए भी हमको पहले इन संख्याओं को आपस में भाग करना पड़ेगा। तो 21 से हम भाग करेंगे किसको 4508 को। तो 21 एकम 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। तो 21 दूनी कितना कर देते हैं 42। फिर यहाँ से बचेगा 3, है ना। और ये फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, फिर यहाँ पर 21 एकम क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर किसको उतारेंगे 8 को। क्लियर। अब 21 चौक कितना हो जाएगा 84। 21 चौक 84 और फासला कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 4508 इसमें अगर हम 14 क्या करें माइनस करें तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 21 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चनों में देखा है कि जितना शेषफल आता है उतना घटाया जाता है। तो जो दी गई संख्या होती है ना, घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होती है वो
भाजक से पूरी तरह क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो इसमें 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 4 और 4 4494, जो 21 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर हम जोड़ने की बात करें तो पहले शेष फल को भाजक में घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 7। तो अगर हम 4508 में 7 क्या करें, जोड़े, तो हमको 4500 कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। तो ये भी संख्या 4515 जो 7 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, ये 21 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब आप खुद ही देख लो कि 4508 के समीप 4494 है कि 4515 है। ये 14 कदम पीछे जाने पर प्राप्त हो रहा है और ये 7 कदम आगे जाने पर, यानी समीप की संख्या कौन सी होगी, 4515। तो 4515 जो है समीप की संख्या में 4508 में जो 21 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। 3428 के समीप वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 से पूरी तरह क्या हो, विभाजित हो। तो इसको भी हम 13 से क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं 3428 को। तो 13 दिया 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी कितना लेंगे, 26। ठीक है, तो यहां से कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर किसको उतारेंगे, 2 को उतारेंगे तो 13 7 91 ज्यादा हो जाएगा, है ना। और 13 छक्के कितना लेते हैं, 78। तो 78 कितना बचेगा, 4। फिर किसको उतारेंगे, 8। फिर 13 दिया 39 तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 9। 13 दिया 39 तो कितना बच गया, 9। ठीक है, तो 3428 में कितना घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो 3419 प्राप्त होगा। 3419 प्राप्त होगा जो 13 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्योंकि शेष फल को घटाने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो भाजक से पूरी तरह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जोड़ने पर कैसे प्राप्त करते हैं कि शेष फल को पहले भाजक में घटा दो, तो 13 में 9 गया तो 13 में 9 गया तो 4, तो कितना आ जाएगा, 3432। तो 3432 जो है 4 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है जो 13 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब आप देख रहे हो 3428 के 9 कदम पीछे आने पर 3419 मिल रहा है और 4 कदम आगे जाने पर 3432 मिल रहा है। तो समीप कौन सा होगा, 4 कदम आगे जाने वाला। तो 3432 समीप का संख्या है जो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3432। क्लियर है। तो आई होप सो आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस भाग संक्रिया के कुछ सवाल और बच गए हैं जिसको अगली क्लास अगली वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही।